मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ राष्ट्रीय गान अनिवार्य किया जाए। कैफ उल वरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी रहे। गोरखपुर निवासी कैफ उल वरा को उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाए जाने के बाद आज दोपहर उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन कैफ उल वरा मुरादाबाद होते हुए मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन कैफ उल वरा का बुके भेंट कर इस्तकबाल किया। मुजफ्फरनगर पहुंचे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन कैफ उल वरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से पहले की सरकारों ने मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया और ना ही उर्दू भाषा के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने मुझे उर्दू की तरक्की के लिए उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाकर भेजा है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सभी मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन लागू होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मुस्लिम बच्चा उर्दू, फारसी और अरबी पढ़ेगा तो वह बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी द्वारा मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन लागू करने के बाद से मुस्लिम समाज का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। मैं यह भी चाहता हूं कि जिस तरह से स्कूल कॉलेजों में राष्ट्रगान होता है, उसी तरह हिंदुस्तान के सभी मदरसों में भी राष्ट्रगान होना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हमें उर्दू की तरक्की के लिए उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी से पहले की जो सरकार रही है, चाहे वह मायावती की सरकार रही हो, उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी उर्दू की तरक्की के लिए किसी मुसलमान को उर्दू एकेडमी का चेयरमैन नहीं बनाया। उस समय उर्दू एकेडमी बंद हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई और उन्होंने हमें उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाया है। उर्दू एकेडमी की तरक्की में जो भी काम रुका हुआ था, उसे हमने पूरा करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर सभी मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन लागू होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा अरबी, फारसी और उर्दू पढ़ लेता है वह किसी काम का नहीं होता, वह केवल अपने मजहब का रहकर रह जाता है। बच्चों को ही नौकरी करनी पड़ेगी तो उसे 2 से 4 हजार तक की सैलरी वाली नौकरी मिलेगी। और जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि सभी मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन लागू होनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चा दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम हासिल करेगा, बच्चों को कहीं पर भी अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। राष्ट्रगान से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के सभी स्कूल कॉलेजों में राष्ट्रगान होता है। तो मैं मानता हूं कि मदरसों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति अपने संविधान को मानता है। इसलिए जो संविधान कहेगा उसे सबको मानना चाहिए, चाहे स्कूल हो या मदरसा, सभी जगह राष्ट्रगान लागू होना चाहिए। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर आए हैं, मुजफ्फरनगर आना हुआ है, तो क्या वजह कि मुजफ्फरनगर आए हैं आप? मुजफ्फरनगर हम तो लखनऊ से चल कर के बरेली पहले आए और बरेली से फिर मुरादाबाद आए, मुरादाबाद से फिर मुजफ्फरनगर आए, फिर हम वहाँ सहारनपुर जा रहे हैं। हाँ, उर्दू एकेडमी की ये एक स्कीम है कि हर शहर में आप जा कर के जो भी कमियां हैं उसको पूरी किया जाए, और एक फ़ंड आता है हमारे यहाँ वो मुशायरा कराने के लिए, जिससे जो उर्दू के जानकार लोग हैं, किसी धर्म जात के हों, उनका बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम चलाई गई है कि लोगों ने उर्दू अगर पढ़ा है तो उसका फ़ायदा भी मिले। तो इस तरीके से जो उर्दू पढ़ते हैं तो उनको शायरों के ज़रिए मुशायरा कराया जाता है। तो बरेली भी मुशायरा था और मुरादाबाद में भी था, अब सहारनपुर में भी है। और यहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ कुछ परेशानियाँ हैं, उसके लिए भी हम यहाँ इकट्ठा आ गए, ताकि ये कुछ बच्चे जो वहाँ से आए हुए हैं, यूक्रेन से आए हैं, उन बच्चों की भी परेशानी है कि उनको यूपी में कहीं उनका एडमिशन करा दिया जाए। यहाँ के लोगों ने हमें मेमोरेंडम दिया है, मैं उसके मुख्यमंत्री जी को दे करके इसकी भी कोशिश करूँगा कि इन लोगों का भी कुछ भला हो सके। और उर्दू की जो स्कीमें हैं उसमें जो उर्दू जानकार हैं वो अगर बीमार हैं किसी वजह से और वो इलाज नहीं करा सकते हैं, तो सरकार की ये स्कीम है कि हम उसको कुछ बजट उनको देते हैं जिसको वो उसके इलाज में खर्च करते हैं। और उसके बाद ये भी स्कीम है कि अगर कोई मुसन्निफ़ है लिखने वाला, तो उसकी किताब को हम लोग छपवाते हैं, उसको बजट देते हैं। इस तरीके से बहुत सी स्कीमें हैं जो लोग नहीं जानते हैं,
तो अब सरकार ने बहुत से मेंबरों को बनाया, हर जगह जगह से मेंबरों को बनाया है, और लोगों की और मेंबरों की यह जिम्मेदारी है कि अपने इलाके की जो परेशानी है उर्दू से के जानने वालों की, उस परेशानी को ले जा कर के एकेडमी में रखेंगे और उसको वो पूरी किया जाएगा इंशाल्लाह। जिस तरह से यूपी सरकार, यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या विशेष तौर पर सरकार करने जा रही है? हम लोग तो मुस्लिम माइनॉरिटी से तो ही हैं, और सरकार कौन सी है? ये बीजेपी सरकार तो है। बीजेपी सरकार ने ही तो हमें बनाया है और उर्दू की तरक्की के लिए बनाया है। इसमें कोई संस्कृत की तरक्की तो है नहीं। इस काम को जो सरकार इस वक्त की है, उसने तो हम लोग को उर्दू की तरक्की के लिए बना करके और हर जगह भेज रही है कि जा करके आप उर्दू की तरक्की को कराइए। तो किस तरीके से ये मालूम होता है कि ये सरकार उर्दू के ख़िलाफ़ है? कहीं से आपको इसकी जानकारी है कि उर्दू के ख़िलाफ़ है ये सरकार, या कहीं से बजट उसने ख़त्म कर दिया? इसके पहले की सरकार थी जो मायावती की, उसने 5 साल तक किसी चेयरमैन को नहीं रखा और वो बिल्कुल उर्दू एकेडमी बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन जब ये सरकार बीजेपी की आई और उन्होंने हमको चेयरमैन बनाया, और जो भी रुका हुआ काम था सारे काम को हमने शुरू कर दिया। हमारे यहाँ एक IAS कोचिंग स्कूल भी चलता है। IAS कोचिंग का ट्रेनिंग सेंटर हमारे यहाँ है, और उसमें बच्चों को खाना, रहना और पढ़ाई सब, फूडिंग लॉजिंग सब फ्री है। और उसमें इस बार हम लोगों ने जब मेहनत किया है, 25 बच्चे उसमें फ्री में पास हो गए हैं। अब वो बच्चे कहीं भी जाएंगे तो कहीं अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकते हैं। हो सकता है उसमें कोई IAS भी निकल जाए, PCS भी निकले। तो इस तरीके से ये उर्दू की जो बढ़ावा किया जा रहा है सरकार द्वारा, तो ये यही तो है। ये सरकार तो किसी और की है नहीं, बीजेपी की सरकार है। तो आप बताइए, आपके मन से क्या लगता है कि ये सरकार उर्दू को बढ़ावा कर रही है या ना कर रही है? लंबे समय से मॉडर्न मदरसों में जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको लेकर बहस चल रही है जी, तो आप कितना सही मानते हैं कि जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जी, हिंदी है, उर्दू है, उसमें मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर जो बच्चा सिर्फ अरबी पढ़ लेता है या उर्दू पढ़ लेता है, वो किसी काम का नहीं होता। वो सिर्फ अपने मज़हब का रह जाता है, और उसको कहीं नौकरी करना हो तो उसको 2000-4000 की नौकरी मिलेगी। और जैसे कि मोदी जी ने कहा कि इसमें मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए, तो अगर बच्चा हर तरह की पढ़ाई कर लेगा तो वो अपनी दीनी तालीम के साथ साथ ये दुनियावी तालीम भी हासिल करेगा, तो कहीं भी उसको अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उसका गुजर बसर हो सकता है। आखिरी सवाल ये है जनाब कि मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर कई तरह की बातें चल रही, तो राष्ट्रगान होना चाहिए मदरसों में, नहीं होना चाहिए? उससे कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रगान तो बहुत से स्कूलों में चलता है, तो मदरसे में भी अगर लागू किया जाएगा, हम सब जितने भारतवासी हैं सब संविधान को मानने वाले हैं। जो संविधान कहेगा उसको, चाहे मदरसा हो चाहे स्कूल हो, सब लोग मानेंगे उसको। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।